बॉलीवुड की मशहूर फैशन डिजाइनर अस्मा गुलजार द्वारा दावत ए इफ्तार का आयोजन किया। विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों ने शिरकत करी। पिछले कुछ वर्षों में अस्मा गुलजार की इफ्तार पार्टी राजधानी में एक प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन बन गई है, जिसमें सरकार, कूटनीति, कानून, राजनीति और व्यापार जगत की प्रमुख हस्तियां शामिल होती हैं। इस वर्ष का समारोह भी अपवाद नहीं था, जो कई प्रतिष्ठित अतिथियों के साथ साथ कई नौकरशाह, राजनयिक, वरिष्ठ वकील, राजनेता और प्रमुख व्यवसायी भी शामिल हुए। इस भव्य में प्रसिद्ध समारोह में एक बार फिर रमजान की भावना। शाम का मुख्य आकर्षण गुलजार के सिग्नेचर परफ्यूम ऊड बाय अस्मा गुलजार का अनावरण था। परंपरागत ऊड की समृद्धि और विरासत से प्रेरित ये शानदार परफ्यूम डिजाइनर के रचनात्मक विस्तार का प्रतीक है, जो फैशन जगत से निकलकर उत्तम सुगंधों की दुनिया में प्रवेश कर चुका है। इस अवसर पर बोलते हुए अस्मा गुलजार ने कहा कि यह सुगंध उनकी सुरुचिपूर्ण और शाश्वत परिष्कार की डिजाइन फिलॉसफी को दर्शाती है। मेरे लिए रचनात्मकता का अर्थ है पहचान और विरासत को विभिन्न रूपों में व्यक्त करना। ऊड बाय अस्मा गुलजार एक ऐसी सुगंध है जो गहराई, विलासिता और व्यक्तित्व का प्रतीक है, उन्होंने अनावरण के दौरान साझा किया। कार्यक्रम में उपस्थित मेहमानों ने सुगंध के अनावरण और मेजबान द्वारा दी गई गर्मजोशी भरी मेहमान नवाजी दोनों की सराहना की। शाम में पारंपरिक इफ्तार के व्यंजन, रोचक बातचीत और चिंतन के क्षण शामिल थे, क्योंकि उपस्थित लोग रमजान के सार का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से प्रतिवर्ष दावत ए इफ्तार का आयोजन करने वाली अस्मा गुलजार की यह सभा एक प्रिय परंपरा बन गई है, जो सद्भाव का प्रतीक है और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से प्रभावशाली आवाजों को एक साथ लाती है। चाहिए क्या कामनाएं ये है कि जिसने रोजे रखे हैं उनके रोजे कबूल फरमाए अल्लाह ताला, और नेक नियति के साथ जो काम करते हैं जी, जिंदगी में जो काम करते हैं वो यकीनन कबूल होता है। उसका पूरा शर्फ आपको मिलता है, उसका फायदा मिलता है। और दुआ भी ये करते रहे कि जो इस वक्त दुनिया में हो रहा है, जिस किस्म की तहस विद्या में लोगों ने मचा रखी है, उस पर भी कुछ रोक लगे, ताकि एक दफा फिर इंसानियत की दौर की तरफ हम लोग बढ़ सकें और इंसानियत महफूज रहे। यही दुआ है। आसमा जी, सलमान सर के लिए क्या कहना चाहिए? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो उन्होंने हर बार मुझे ब्लेस करते हैं एंड मेरी इफ्तार पार्टी में रौनक लगाते हैं। ब्लेस्ड टू हैव यू इन माय इफ्तार पार्टी। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट, गुड लक रमजान। सत श्री अकाल, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को रमजान की बहुत बहुत मुबारक। और रमजान के इस मुबारक महीने में मैं ये इफ्तार पार्टी हर साल होस्ट करती हूँ, जिसमें आप देखते हैं हर कम्युनिटी एंड हर मजहब के लोग आते हैं, हर पार्टी के लोग आते हैं। आज हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर सलमान खुर्शीद साहब, डॉक्टर वली एंड बॉम्बे से स्टारडस्ट सभी सोसाइटी CEO एंड केएल गंजू जी, एंड बॉलीवुड से भी हमारे काफी सारे फ्रेंड्स आए थे। और इस इफ्तार पार्टी का करने का मेरा मकसद होता है सबको एकजुट करना, और मैं एकता और यूनिटी का संदेश देती हूँ सबको इकट्ठा करके। ये इफ्तार पार्टी नहीं इबादत है, ये इबादत नहीं मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं इंसानियत है। इसमें सब लोग आगे इस इफ्तार पार्टी का पूरे साल बेसब्री से इंतजार करते हैं, और मैं इन सब को अपनी पार्टी में बुला के बहुत फख्र महसूस करती हूँ और पूरे देश को यूनिटी का संदेश देना चाहती हूँ, मोहब्बत का, इंसानियत का संदेश देना चाहती हूँ। हैप्पी रमजान टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आज के लिए यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि इंसानियत का अवतार देखा, और मैं समझता हूँ कि अस्मा जी ने जो प्रोग्राम किया है, ऐसे ही प्रोग्राम गांधी जी के भारत में होते रहने चाहिए। और अगर इस तरह से प्रोग्राम होते रहे तो मैं समझता हूँ कि जो हिंदू मुसलमान या और दूसरी जो खाइयाँ हैं, उन खाइयों को बांटने के लिए ऐसी अवतार पार्टियाँ काफ़ी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।